हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप रोजाना स्टडी का टाइम निकाल रहे होगे। आज हम कुछ वोकैब्स तैयार करेंगे रूट वर्ड से हम बड़ी आसानी से वर्ड्स को लर्न कर सकते हैं। कुछ में हमें थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना भी होता है। 8th वीडियो है ये, तो शुरू करते हैं। आज का हमारा रूट वर्ड है ग्रैग। ग्रैग मीन्स होता है झुंड। इससे बनने वाला वर्ड देखते हैं। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, एग्रीगेट। देखो, एग्रीगेट को अगर हम लिंक करें तो ADD एग्रीगेट, इसमें ग्रैग आ रहा है। एग्रीगेट आपने सुना होगा, जैसे मार्कशीट में टोटल एग्रीगेट कितना आया, मींस अलग अलग सब्जेक्ट से उनका टोटल कितना आया। तो एग्रीगेट होता है कुल योग, समथिंग फॉर्म्ड बाय एडिंग टुगेदर सेवरल अमाउंट्स और थिंग्स। जब हम सेवरल अमाउंट्स, कई सारे अमाउंट या चीजों को जोड़ें तो उनका योग होता है एग्रीगेट। इसका एक सेंटेंस देखते हैं। दे परचेस्ड, उन्होंने खरीदे, एन एग्रीगेट ऑफ 3000 शेयर्स। 3000 शेयर्स को, एग्रीगेट मीन्स टोटल, 3000 शेयर्स के टोटल खरीदे उन्होंने इन द कंपनी, कंपनी में। एडजेक्टिव जोड़। अब इसका मतलब हो गया कि ये नाउन से पहले आ जाएगा, जैसे एग्रीगेट मार्क्स मीन्स कुल मार्क्स, या फिर एग्रीगेट टर्नओवर, कुल टर्नओवर। तो कई सारी चीजों को जोड़कर जो आया है उसे हम एग्रीगेट कहते हैं। ये नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है। इसका वर्ब भी होता है। एग्रीगेट तो पता लगी गया, नाउन है कुल योग, या फिर जो है एडजेक्टिव जोड़। इसका वर्ब होता है टू ऐड डिफरेंट प्राइसेस। जब हम अलग अलग प्राइसेस, अमाउंट्स को ऐड करें तो वो आता है वर्ब। जैसे इसे हम कहेंगे जोड़ना, सिंपल कहें जोड़ना। सेंटेंस देखते हैं। द कंपनी एग्रीगेट्स इंफॉर्मेशन, कंपनी इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट, जोड़ती है, फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेस, नंबर ऑफ सोर्सेस से। तो एग्रीगेट जो है वर्ब भी है जोड़ना, नाउन भी है कुल योग, और एडजेक्टिव भी। एडजेक्टिव में हम नाउन से पहले लगा देंगे, जैसे एग्रीगेट मार्क्स, मार्क्स नाउन है। आगे वर्ड देखते हैं इसके। जो ग्रैग मीन्स होता है झुंड, और यहां पे सैगर, सैगर मीन्स सेपरेट का सेंस देता है। इसे आप देखो, SE लगा दिया, सेपरेट, GREG, ग्रैग झुंड। अब यहां पे हम मिला के बनाएंगे SE और ग्रैग मीन्स झुंड। अलग अलग के सेंस में आता है। सेग्रीगेट, ये वर्ब है अलग करना। जब आप कोई चीज है, मान लो, उसको अलग अलग करो किसी भी आधार पर, जैसे वो आधार कुछ भी हो सकता है, रेस जाति के आधार पे, सेक्स लिंग के आधार पे, या धर्म के आधार पे, किसी भी आधार पे आप अलग अलग करो, किसी भी आधार पे, तो वो कहलाता है सेग्रीगेट, अलग करना। इसका सेंटेंस देखते हैं। दिस सेक्शन इज सेग्रीगेटेड, ये सेक्शन अलग है, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द प्रिजन, प्रिजन के दूसरे सेक्शन से। दूसरा सेंटेंस है। द टीचर डिसाइडेड टू सेग्रीगेट, टीचर ने डिसाइड करा अलग करने का, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को, इनटू ग्रुप्स, ग्रुप्स में। तो यहां पे है अलग करना, जब आप अलग अलग करते हो, ठीक है, किसी भी आधार पर अलग अलग करते हो तो सेग्रीगेट होता है। अब सेग्रीगेट देखो वर्ब होगा, इसका नाउन क्या होगा भाई, पता ही होगा, ION से बन जाता है सेग्रीगेशन। इसका हिंदी में मीनिंग देखें तो बड़ा मुश्किल होता है, विभाजन है ना, डिवीजन नहीं है इसका, या अलगाव। इसको हम कहें तो सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन। जब आप किसी आधार पर अलग अलग कर दो, अलग अलग ग्रुप बना दो किसी भी आधार पे, जैसे 4 से 6 साल के उम्र के बच्चे अलग हो गए, 6 से 8 साल के उम्र के बच्चे अलग हो गए, तो किसी भी आधार पे जब आप अलग अलग करते हो तो उसे हम जो है सेग्रीगेशन कहते हैं। वो आधार रेस भी हो सकता है, जाति भी, लिंग भी हो सकता है, धर्म भी हो सकता है, या कोई और क्राइटेरिया भी हो सकता है। तो सेग्रीगेशन मीन सेपरेशन। हिंदी का मीनिंग आप याद करोगे, दिक्कत होगी, इससे ध्यान रखना सेग्रीगेट से। सेग्रीगेट एक वर्ड ध्यान रखो, बाकी के वर्ड आप खुद बनाना सीखो। इसका सेंटेंस देखते हैं। द सिस्टम ऑफ रेशियल सेग्रीगेशन, रेशियल होता है जातीय, जो जातीय सेग्रीगेशन, विभाजन का जो सिस्टम है, प्रथा है, जातीय विभाजन की जो प्रथा है, दैट यूज टू एग्जिस्ट, जो अस्तित्व में थी, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, वॉज कॉल्ड अपार्टाइड, उसे कहा गया अपार्टाइड, गोरे काले का भेद, अपार्टाइड। तो यहां पे जो है सेग्रीगेशन मीन्स भेद, अलगाव, विभाजन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखो एक वर्ड है ग्रैग, पता ही है रूट वर्ड है, ग्रैग मीन्स झुंड। और कौन जो होता है ये बताता है कंबाइन, जोड़ने को बताता है।
कौन बतलाता है जोड़ने को, कंबाइन। ठीक है, अब यहां पे हम वर्ड बनाएंगे CON, कॉन, ग्री, आगे इसी से बनेगा, तो कॉन मीन्स कंबाइन। इन दो वर्ड से बनाएंगे, बहुत आसान है। अगर लर्न करोगे तो बहुत दिक्कत आती है, मुझे बहुत लर्न करने में दिक्कत आई, बाद में मैंने इसको जब लिंक बैठाया तो बिल्कुल सही बैठ गया, लर्न करने के बाद में अकल आई। तो इससे देखते हैं, कॉन मीन्स कंबाइन, जोड़, और ये हो गया ग्रुप। कॉन्ग्रीगेट, इकट्ठा होना, समूह में जमा होना, इकट्ठा होना या समूह में जमा होना, कॉन्ग्रीगेट, तो कॉन मीन्स कंबाइन प्लस, और ग्रेग तो पता ही, झुंड। यहां पे एक सेंटेंस है, अ क्राउड, भीड़, कॉन्ग्रीगेटेड, इकट्ठा हुई, अराउंड द एंट्रेंस, एंट्रेंस के चारों ओर, एंट्रेंस मीन्स जो है गेट, गेट के चारों ओर इकट्ठा हुई। कॉन्ग्रीगेट वर्ब है, इसी का नाउन हो गया कॉन्ग्रीगेशन, समूह। अब जरूरी नहीं है आप इसे लर्न करो, कॉन्ग्रीगेशन माने समूह, कॉन्ग्रीगेशन माने समूह, कॉन्ग्रीगेट ध्यान है, इकट्ठा होना। अब कॉन्ग्रीगेशन नाउन हो गया, तो इकट्ठा का होना का नाउन क्या हो सकता है, झुंड हो सकता है। ठीक है, समूह हो गया, इकट्ठा होना, इकट्ठा हो गया। तो बस इसे लिंक बिठाओ, हिंदी में लर्न हमेशा मत करो। तो कॉन्ग्रीगेशन माने समूह, मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं आप हर वर्ड को लर्न करो, एक वर्ड ध्यान रख लो बस। अब यहां पे सेंटेंस है, द प्रीस्ट आस्क्ड, पुजारी ने पूछा, द कॉन्ग्रीगेशन, जो झुंड था, लोगों का झुंड, उससे कहा, टू नील, झुकने को कहा। पुजारी ने झुंड से, लोगों के ग्रुप से झुकने को कहा, नील होता है झुकना, घुटने के बल झुकने को कहा। तो कॉन्ग्रीगेट मीन्स इकट्ठा होना, समूह में जमा होना, इसका नाउन हो गया कॉन्ग्रीगेशन। अब यहां पे देखो, ग्रेग मीन्स होता है झुंड। ठीक है, OUS, जो वर्ड्स OUS से खत्म होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है, जनरली, जैसे क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, इसका एडजेक्टिव होता है क्यूरियस, जिज्ञासु। फेम, प्रसिद्धि, फेम, FAME, फेम, प्रसिद्धि, इसका एडजेक्टिव होता है प्रसिद्ध, फेमस। डेंजर, खतरा, इसका एडजेक्टिव होता है डेंजरस, खतरनाक। जेनरोसिटी, जेनरोसिटी होती दयालुपन। ठीक है, काइंडनेस, जेनरोसिटी, काइंडनेस, इसका एडजेक्टिव हो गया जेनरस, काइंड, दयालु। विक्ट्री, विजय, इसका हो गया विक्टोरियस, एडजेक्टिव, विजयी। मिस्ट्री, रहस्य, नाउन है, इसका एडजेक्टिव हो गया मिस्टीरियस, रहस्यमय। ग्लोरी, आभा, इसका एडजेक्टिव हो गया ग्लोरियस। अब इसका हिंदी में मीनिंग देखोगे तो थोड़ा सा अजीब सा होगा, चमकीला। ठीक है, आभा युक्त, तो कुछ इस तरह से मिलेगा। जरूरी नहीं है हर वर्ड की हिंदी याद करा जाए, हम सेंस से पता लगा लेंगे। कई वर्ड होते हैं जिनकी हमें हिंदी नहीं पता होती, लेकिन हमें पता होता है कि इसका मतलब क्या है। तो यहां पे ग्रेग है और OUS को जोड़ेंगे, ग्रिगेरियस, झुंड, ग्रिगेरियस, OUS एडजेक्टिव होगा। ग्रिगेरियस होता है झुंड में रहने वाला, मिलनसार, जो झुंड में रहे। कोई भी जानवर, जैसे कई जानवर ऐसे हैं जो जो झुंड में रहना पसंद करते हैं, तो हम कहेंगे उन्हें दे आर ग्रिगेरियस। बहुत सारे ऐसे जानवर, हिरन है, जो जनरली झुंड में रहना पसंद करते हैं, तो वो क्या है, ग्रिगेरियस है। ग्रिगेरियस, इसका सेंटेंस देखते हैं, लियो वॉज एन ओपन, लियो एक खुला, ग्रिगेरियस मिलनसार, काइंड इंडिविजुअल दयालु व्यक्ति था, हु लव्ड पीपल, जो लोगों को पसंद करता था। तो ये ग्रिगेरियस मीन्स होता है झुंड में रहने वाला, मिलनसार। झुंड में रहने वाला कोई जानवर भी हो सकता है, जैसे हम कई बार शेर को कह देते हैं टाइगर इज नॉट ग्रिगेरियस, टाइगर ग्रिगेरियस नहीं होता, बाघ जैसे कहते हैं वो ग्रिगेरियस नहीं होता, वो अकेला रहता है। लेकिन जो लॉयन होता है वो जनरली ग्रिगेरियस होता है, क्योंकि वो झुंड में रहता है, जिसमें एक अल्फा मेल होता है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये तो पता लग ही गया, एग्रीगेट माने कुल योग, नाउन है, वर्ब है, जोड़ना, और एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, जोड़। अब इसी का अपोजिट बनाते हैं, अपोजिट बनता है डिस से, तो समझ गए होगा, डिस एग्रीगेट, विभाजित करना, अलग करना। इसको हम एक तरीके से, जैसे पहले बताया था सेपरेट, सेग्रीगेट, उससे मिलता जुलता है। टू सेपरेट समथिंग इनटू सेपरेट पार्ट्स, जब हम अलग अलग पार्ट्स में अलग करते हैं, डिसएग्रीगेट करते हैं। तो एग्रीगेट टोटल हो गया, डिसएग्रीगेट उन्हें अलग अलग कर दिया। ठीक है, वन रिकमेंडेशन सेंटेंस है, फॉर फ्यूचर रिसर्च, एक रिकमेंडेशन है फ्यूचर रिसर्च के लिए, इस डिसएग्रीगेटिंग, हम अलग अलग कर दें डाटा को, अकॉर्डिंग टू एज, एज के आधार पर। तो डिसएग्रीगेट यहां पे जो है सेग्रीगेट हम कह सकते हैं।
ठीक है, सेपरेट से बना है, सेग्रीगेट। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वर्ड वैसे आपको पता होगा, एग्री माने, और ये जो रूट वर्ड था GREG उससे अलग है, लेकिन यहाँ पे बस मैं आपको बतला रहा हूं कि प्रिपोजिशन से थोड़ा सा मतलब हल्का वही रहता है, लेकिन सेंस जो होता है वो प्रिपोजिशन देता है। डिसएग्री माने, भाई एग्री माने सहमत होना, डिसएग्री माने असहमत होना। जब व्यक्ति के लिए आता है तो हम लगाते हैं डिसएग्री विद। जैसे आई एम डिसएग्री विद यू, यहाँ पे सेंटेंस है आई एम अफ्रेड, मुझे डर है, आई हैव टू डिसएग्री विद यू, मुझे तुमसे डिसएग्री होना है या होना पड़ता है, तो आई हैव टू डिसएग्री। आई एम डिसएग्री विद यू, मैं तुमसे असहमत हूं, तो डिसएग्री विद समवन होता है। लेकिन जब चीज हो तो हम अबाउट या ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, डिसएग्री ऑन दिस प्रोजेक्ट। यहां पे सेंटेंस देखते हैं, द टू साइड्स इन द पे डिस्प्यूट। डिस्प्यूट माने झगड़ा, यहां पे नाउन है झगड़ा। दोनों साइड्स पे डिस्प्यूट में, तनख्वाह वाले झगड़े में जो दोनों साइड्स हैं स्ट्रांगली मजबूती से डिसएग्री असहमत होती हैं ऑन रेजेस या अबाउट रेजेस, जो बढ़ोतरी है उसके बारे में, या ऑन रेजेस कुछ भी आ सकता है। तो डिसएग्री ऑन प्रोजेक्ट, डिसएग्री अबाउट प्रोजेक्ट, किसी चीज के लिए जब हो तो हम अबाउट या ऑन का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक बार शॉर्ट में है, बस रिवाइज कर लेते हैं। एग्रीगेट माने कुल योग, नाउन और एडजेक्टिव भी है, और ये वर्ब भी होता है जोड़ना। ठीक है, एग्रीगेट। सेग्रीगेट अलग करना, सेपरेट से बना है, सेग्रीगेशन नाउन हो गया। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट कंबाइन से बना है, और ग्रेग मीन्स इकट्ठा, कॉन्ग्रीगेट इकट्ठा होना, समूह में जमा होना, कॉन्ग्रीगेशन समूह। ग्रिगेरियस झुंड में रहने वाला, मिलनसार। ठीक है, जो जानवर झुंड में रहने वाले होते हैं उन्हें हम ग्रिगेरियस कहते हैं। डिसएग्रीगेट विभाजित करना, अलग करना, इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से सेग्रीगेट। और डिसएग्री पता ही असहमत होना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड में। यहां पे आगे बढ़ने से पहले जो अगला रूट वर्ड है वो हमारा साइड होगा, लेकिन उससे पहले शॉर्ट में मैं कुछ बतला रहा हूं आपको। कई जो कंपनीज के नेम है उनके भी अपने सेंस होते हैं, जैसे रिलायंस मान के चलूंगा आपको पता होगा। ठीक है, लेकिन आसपास जो उनके स्लोगन होते हैं या फिर जो चीजें जिनके नाम है, जैसे टेम्पटेशन एक जो है फूड कह सकते हैं, एक जो शॉप है उसका नाम है हमारे यहाँ, तो टेम्पटेशन का अपना मतलब होता है लालच। तो जो वर्ड्स होते हैं उनको आप जो है नोटिस करना सीखो कि इसका क्या मीनिंग है। मैं इसी तरीके से बतलाऊंगा। यहाँ पे हमारा जो वर्ड है ये रूट वर्ड नहीं है, बस मैं आपको बतला रहा हूँ। रिलायंस, रिलायंस माने होता है निर्भरता, विश्वास। यहाँ पे हम करें तो विश्वास कह सकते हैं। ठीक है, विश्वास। इसका सेंटेंस है रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी पर विश्वास, निर्भरता इज इंक्रीजिंग बढ़ रही है एवरी डे, तो यहां पे हो गया विश्वास। अच्छा, इसका वर्ब होता है भरोसा करना, या फिर सिंपल सा कहें तो विश्वास करना, रिलाई, विश्वास करना। इसके साथ में ऑन लगाते हैं। यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन योर फ्रेंड्स, तुम हमेशा विश्वास कर सकते हो अपने फ्रेंड्स पर, तो ये वर्ब हो गया रिलायंस का वर्ब रिलाई। इसका एडजेक्टिव हो गया रिलायबल। देखो ABLA वाले एडजेक्टिव होते हैं, एबल। ठीक है, भरोसेमंद, विश्वसनीय। शी इज अ रिलायबल एम्प्लॉय, वो एक विश्वसनीय एम्प्लॉय है। और इसका एडवर्ब होता है रिलायबली। कोई मीनिंग का जरूरी नहीं है, हिंदी में लर्न करो। द मशीन वर्क्स, मशीन जो है वो वर्क्स करती है विश्वसनीय रूप से, भरोसे के रूप से, अंडर ऑल कंडीशन, किसी भी कंडीशंस में। तो एक वर्ड पता हो रिलायंस, इसका आपको वर्ब पता होना चाहिए। रिलायंस का वर्ब क्या होगा, रिलाई होगा। अब उसी से लिंक बिठाना शुरू करो। ठीक है, जरूरी नहीं हर वर्ड को लर्न करो, इसके साथ में हम ऑन लगाते हैं जनरली। ऐसे एक दूसरा वर्ड है जिसे देखते हैं। देखो स्ट्राइक बहुत यूज होता है वर्ड, और इसके बारे में पता भी होगा, मैं मान के चलूंगा। जैसे कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। ठीक है, स्ट्राइक जो वर्ड है उसको हम अलग अलग सेंस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे बतला रहा हूँ ये कोई रूट वर्ड नहीं है, और रूट वर्ड पता होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक एक बहुत ही कॉमन वर्ड है जो जनरली यूज होता है। स्ट्राइक को अगर हम कहें वर्ब में मारना, हड़ताल करना, इसके और भी मीनिंग है। पहले देखते हैं मारना, हड़ताल करना। देखो हिट, इसको हम कह सकते हैं हिट। हिट के दो मीनिंग होते हैं, एक होता है फिजिकली, जब आप किसी चीज से फिजिकली हिट करे आओ तो उसमें भी हम स्ट्राइक कहते हैं। हड़ताल करना, सेंटेंस से समझो इसे, द किलर कुड स्ट्राइक अगेन, जो किलर है वो दोबारा से मार सकता है, हिट कर सकता है। तो स्ट्राइक माने हिट, वर्ब है। हिट की तीनों फॉर्म हिट होती हैं वर्ब की। स्ट्राइक की स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक।
हर कार स्ट्रक, यहां पे सेकंड फॉर्म है, उसकी कार स्ट्रक हिट, स्ट्रक माने हिट, सेकंड फॉर्म है हिट, एन ऑन कमिंग व्हीकल, आते हुए व्हीकल से हिट करी, तो स्ट्राइक माने होता है मारना, हिट करना, ठीक है, हड़ताल करना, मारना, हिट। द वर्कर्स डिसाइडेड, वर्कर्स ने डिसाइड करा टू स्ट्राइक, हड़ताल करने की, यहां पे हड़ताल करना है, फॉर बेटर वेजेस, अच्छी वेजेस के लिए। तो स्ट्राइक माने हड़ताल करना, तो स्ट्राइक के दो मीनिंग हुए, मारना, हड़ताल करना, इसको हम कह सकते हैं हिट, ठीक है। बैट से हिट करते हैं, द बैट्समैन हैज हिट द बॉल, तो हिट माने जो होता है स्ट्राइक होता है। अब यहां पे एक मीनिंग और है स्ट्राइक का, वर्ब है ये, किसी व्यक्ति या स्थान को गंभीर रूप से पीड़ित करना। इसको अगर देखें तो थोड़ा सा मुश्किल है समझना, लेकिन अगर मैं सिंपल सा कहूं, इसका मीनिंग निकलेगा हिट, लेकिन फिजिकली नहीं, फिजिकली नहीं है। जैसे मान लो तूफान ने हिट करा, अब ये फिजिकली नहीं कर रहा है, कोई बॉडी को यूं इस तरह टकरा नहीं रहा है, ठीक है। या फिर अर्थ को एक हिट करा, फिजिकली नहीं, केवल वो आया, आपने महसूस करा, जो भी है, फिजिकली नहीं हो रहा है, कोई बॉडी से कोई बॉडी टच नहीं हो रही है, तो फिजिकल से मतलब बॉडी से टच नहीं हो, तो हिट करने का सेंस है, लेकिन फिजिकली ना आए, तो उसे हम सिंपल सा कह सकते हैं स्ट्राइक होता है। किसी व्यक्ति या स्थान को, कोई व्यक्ति या स्थान को गंभीर रूप से पीड़ित करना, मींस उसे जो है नुकसान पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना किसी व्यक्ति या स्थान को। अब यहां पे सेंटेंस देखो, क्लियर हो जाएगा। अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विल टेक केयर ऑफ माई फैमिली, मेरी फैमिली की जो है भरोसा करेगी। इफ डिजास्टर स्ट्राइक्स, अगर डिजास्टर, अगर आपदा स्ट्राइक जो है हिट करती है, टकराती है, ठीक है, हिट करती है, तो यहां हिट करना है, लेकिन फिजिकली नहीं है, केवल क्या है, एक तरीके से कोई चीज जो है वो नुकसान पहुंचाए, अगर आपदा नुकसान पहुंचाती है, तो हिट का सेंस ध्यान रखो, हिट माने यहां पे जो है फिजिकली नहीं है। द डिजीज हैज स्ट्रक, थर्ड फॉर्म है ये स्ट्राइक की, डिजीज ने जो है हिट करा, फिजिकली नहीं है, आप महसूस करो। द होल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी को हिट करा, मींस नुकसान पहुंचा, यहां पे कह सकते हैं नुकसान पहुंचा। आप हिट को ध्यान रखो, हिट यहां पे बैठा है, यहां पे बैठा है, वहां फिजिकली था, यहां फिजिकली नहीं है। अ लार्ज अर्थक्वेक, एक बहुत बड़े अर्थक्वेक ने विल स्ट्राइक, वो स्ट्राइक करेगा, मींस हिट करेगा, फिजिकली नहीं है, केवल नुकसान पहुंचा रहा है। द वेस्ट कोस्ट, जो वेस्ट का जो समुद्री इलाका है उसको वो हिट करेगा, तो यहां पे हिट जो है उसका सेंस देता है स्ट्राइक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्ट्राइक हड़ताल या हमला इसे भी कहते हैं, ठीक है। हड़ताल तो पता है भाई, हड़ताल करना स्ट्राइक हो गया, वर्ब हो गया, हड़ताल करना वर्ब, केवल हड़ताल, केवल हड़ताल करना नहीं तो वो हो गया नाउन। हमला भी होता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक आया था, आर्मी ने स्ट्राइक करी है, हमला करा है, तो स्ट्राइक बहुत ही कॉमन वर्ड है। द स्ट्राइक लास्टेड, स्ट्राइक जो है कंटिन्यूड, लास्टेड मींस कंटिन्यूड फॉर 3 days, 3 दिन तक स्ट्राइक जो थी वो कंटिन्यूड रही। स्ट्राइकिंग, अब इसका मीनिंग थोड़ा सा बदल गया, आकर्षक या प्रभावशाली। जैसे हम कई बार जो होता है क्रिकेट मैच देखते हैं, तो व्हाट अ हिट, व्हाट अ हिट, बहुत अच्छा सिक्सर मारा, तो उसमें कहते हैं व्हाट अ हिट, क्या शानदार हिट है। तो यहाँ पे आकर्षक के सेंस में यूज कर लिया जाता है कई बार हिट को। इसी तरीके से स्ट्राइकिंग को भी हम एडजेक्टिव में आकर्षक, प्रभावशाली सेंस में यूज करते हैं। जैसे हर स्ट्राइकिंग अपीयरेंस, उसका आकर्षक, अट्रैक्टिव अपीयरेंस, ब्यूटीफुल अपीयरेंस मेड हर द सेंटर ऑफ अटेंशन, उसको दूसरों के अटेंशन, ध्यान का केंद्र बनाया, अटेंशन दूसरों के ध्यान का केंद्र बनाया। तो स्ट्राइकिंग यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है, आकर्षक या प्रभावशाली। ये स्ट्राइकिंग जो है थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया, लेकिन बिल्कुल सही बैठ रहा है, जैसे हम हिट को कह सकते हैं। स्ट्राइकिंगली कोई याद करने वाला वर्ड नहीं है, एल से बना है। द टू पेंटिंग्स आर स्ट्राइकिंगली डिफरेंट, दो पेंटिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली तरीके से डिफरेंट है इन स्टाइल, स्टाइल में। केवल एक वर्ड पता हो, बाकी आपको खुद ब खुद ध्यान हो जाएंगे। और देखो ये जो होता है ना स्ट्राइकिंग, आकर्षक, इसको लर्न भी करोगे तो ये लर्न नहीं होने वाला, ये तो पक्की गारंटी ले लो। रीडिंग की हैबिट बनाओ, अगर रीडिंग की हैबिट बना सकते हो तो ये मान के चलो इंग्लिश कोई हवा नहीं रही, और अगर रीडिंग की हैबिट नहीं बनाते हो तो हमेशा इंग्लिश हवा ही रहेगी, ठीक है। स्टार्ट कैसे कर सकते हो, यू मे स्टार्ट फ्रॉम 6th क्लास बुक, जो इंग्लिश की बुक है, 6th क्लास, 7th क्लास, अपग्रेड योरसेल्फ, फिर 8th क्लास, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहो। मैंने जो वीडियोस बनाए थे न्यूज़पेपर के ऊपर भी बनाए थे, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, लेकिन जनरली उसमें मुझे लग रहा था रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मैंने रोक दिया उसे।
तो आप न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल होते हैं उनको भी रीड करना शुरू करो, एडिटोरियल पेज से मत आओ, वो मुश्किल होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं साइड, किलिंग या किलर, साइनाइड। साइड जो होता है उससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, और ये बतला दूं इन सबको लर्न करना बहुत ही मुश्किल है। इसका बेहतर तरीका यह है कि आप जो मेन मेन है उन्हें याद कर लो। मैं आपको कई सारे बताऊं, कुछ को याद ध्यान रखना, क्योंकि जब ऑप्शन आते हैं हमारे पास, मान लो जितने भी ऑप्शन है 3 4 5, उसमें हमें ये तो पता लगा ये वाले दो नहीं है, बाकी का हमें पता लगा भाई ये वाले दो तो नहीं है, इनका पता है, इसका मतलब ये वाला हो सकता है, या हमें 3 पता है एक नहीं पता, इसका मतलब ये हो सकता है। तो जरूरी नहीं हर चीज लर्न करा जाए, कुछ को हम लर्न करते हैं तो बाकी का चीज हमें पता लग जाती है। तो यहाँ पे आप सारे लर्न मत करो, लेकिन मैं बता आपको सारे दे रहा हूँ। देखो सुसाइड तो पता होगा, आत्महत्या, साइड्स बना होता है, साइड मीन्स किलिंग या किलर, सुसाइड पता ही है। दूसरा है इसमें होमिसाइड, हत्या, इससे हम कहें तो मर्डर। देखो साइड तो पता ही है, होमी, होमी यहाँ पे जो है वो दूसरे के लिए आ गया, होमी मीन्स क्या हो गया, ह्यूमन, ह्यूमन। जब किसी दूसरे ह्यूमन की आप जो है हत्या कर दो, मर्डर कर दो, तो होमी ह्यूमन, साइड मीन्स हत्या। अगला है मैट्री, मैट्री मीन्स हो गया माता, मदर, मैट्री, मदर की हत्या, मात्र हत्या। पैटर, पैट्रीसाइड, ये हो गया पिता, ठीक है, पैट्रीसाइड पिता, पैटर उससे बना है, पैट्रीसाइड पितृ हत्या, जब कोई पिता की हत्या करे तो उस एक्ट को क्या कहेंगे, पैट्रीसाइड, ठीक है, उस एक्ट को हम पैट्रीसाइड कहेंगे कि इट इज पैट्रीसाइड, ये एक पैट्रीसाइड है, पितृ हत्या है। इन्फेंटिसाइड, शिशु हत्या। देखो इन्फेंट होता है बच्चे को कहते हैं, शिशु को, जो छोटा बच्चा होता है, जब उसकी कोई हत्या करी जाए तो उसे इन्फेंटिसाइड कहते हैं, शिशु हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग, किसी बच्चे की हत्या करने को इन्फेंटिसाइड कहते हैं। अब इसमें देखो ये तो मैं मान के चलूंगा ये आपको पांचों पता होने चाहिए, ठीक है। इन्फेंटिसाइड का कहें तो अभी अभी एक स्कूल में मामला भी आया जिसमें अपने स्कूल को चलाने के लिए, कहते हैं सुपरस्टिशन हमारे समाज में कितना भरा हुआ है, स्कूल को ये मान के चल रहे थे कि इससे स्कूल चल जाएगा, उन्होंने एक बच्चे की जो है इन्फेंटिसाइड, उसको मार दिया। आगे देखते हैं रेजिसाइड, रेजिसाइड बना है राजा से, रॉयल, राजा से बना है रॉयल, राज हत्या, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, जब राजा की हत्या करा जाए तो रेजिसाइड। फ्रैट्रिसाइड, देखो फ्रैटर्निटी वर्ड पढ़ा होगा, फ्रैटर्निटी भाईचारा, हमारे जो है प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के, भाईचारा। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, जब भाई को मारा जाए, भातृ हत्या, तो उसे फ्रैट्रिसाइड कहते हैं। जेनोसाइड बहुत कॉमन वर्ड है, नरसंहार, इस समय जो हो रहा है मिडिल ईस्ट में वो एक तरीके से जेनोसाइड ही हो रहा है। आप चाहे इसराइल को सपोर्ट करो चाहे ईरान को करो, लेकिन हो जेनोसाइड ही रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमास ने भी गड़बड़ करी शुरुआत में, और बदले में इसराइल लोग कर रहा है, अब मोर देन कह सकते हैं, ज्यादा कर रहा है, जितनी उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा कर, इतना नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक्सोरिसाइड, ये वर्ड अगर नहीं भी याद है तो कोई बड़ी बात नहीं, पत्नी हत्या, क्योंकि इसका कोई लिंक भी नहीं बन रहा, और ऐसा नहीं हर वर्ड याद करा जाए। एक्सोरिसाइड होता है पत्नी हत्या, जब कोई पत्नी की हत्या करे। नेक्स्ट है इंसेक्टिसाइड, ये तो पता होगा, कीटनाशक, इंसेक्ट, इंसेक्ट बहुत ही वर्ड आसान हो गया, इंसेक्ट, इंसेक्ट से इंसेक्टिसाइड हो गया। अगला इसी से मिलता जुलता वर्ड है पेस्टिसाइड, कोई इतना मुश्किल नहीं है, यही जब इंसेक्ट की हत्या करी जाए, या रोडेंट्स जो चूहे वगैरह होते हैं, हत्या से मतलब ये नहीं है कि गोली मारना, यहाँ पे कीटनाशक वगैरह का इस्तेमाल करके जब हत्या उनको मारा जाता है, कीटनाशक स्प्रे के द्वारा मारा जाता है, तो उसे हम पेस्टिसाइड कहते हैं। पेस्टिसाइड्स में रोडेंट भी आते हैं, सेम वर्ड है, कोई इतना जरूरी नहीं। हर्बिसाइड, तो हर्बी क्या होता है, हर्बल से बना है, हर्बल, हर्बल जड़ी बूटी, मीन्स अगर कोई पौधा है आपने लगाया, मान लो सूरजमुखी का पौधा लगाया, उसके बराबर में जंगली घास उगाई जो नुकसान पहुंचाने वाली है, उसको मारने के लिए, जब जंगली घास को या जंगली पौधों को जब आप मारो, उसे क्या कहेंगे, हर्बिसाइड, हर्बल से बना हर्बिसाइड। खरपतवार नाशी, हिंदी में बहुत मुश्किल वर्ड है लेकिन मैंने बता दिया, अ सब्सटेंस, सब्सटेंस जब आप अनवांटेड प्लांट्स को मारो, ऐसा सब्सटेंस जिसके जरिए अनवांटेड प्लांट्स को मारो तो हर्बिसाइड कहते हैं, हर्बल से बना है। नेक्स्ट है सोरोरिसाइड, सिस्टर को मारना, सिस्टर्स बना सोरोरिसाइड, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है, बस मैंने बता दिया, सुन लिया, ध्यान रहे, ठीक है, ना रहे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। नेक्स्ट है डिसाइड, देखो देव हत्या, डाइटी से बना है, डाइटी होता है DITY, उसी बना है डिसाइड, कोई इतना वर्ड नहीं है इंपॉर्टेंट। फंगीसाइड, देखो फंगस होता है, फंगस कवक, फंगस हो गया फंगीसाइड, कवकनाशी, जब आप
जो है फंगस को मारो किसी भी के जरिए, ऐसा नहीं बंदूक से, कोई कीटनाशक के जरिए, कोई स्प्रे के जरिए, कोई गैस के जरिए जब फंगस को मारो तो क्या कहेगा, फंगीसाइड। एथनोसाइड ये जनरली यूज कर लिया जाता है, एथनोसाइड जाति संहार, ठीक है। जैसे इस समय जो इसराइल के ऊपर इल्जाम लग रहे हैं वो एथनोसाइड के लग रहे हैं। जर्मीसाइड, जर्मी जर्म से बना है, जर्म्स होते हैं जीवाणु, तो जीवाणु नाशक। जब हम जर्म्स को मार रहे हैं तो उसे जर्मीसाइड कहते हैं, जर्मीसाइड जर्म्स। बहुत आसान है। वर्मीसाइड कृमिक नाशक, जब हम जो वॉर्म्स वगैरह जो पेट में जो कीड़े वीड़े होते हैं उनको मारे तो उसे हम वर्मीसाइड कहते हैं, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। वर्बिसाइड, जब इसको मैं छोड़ रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है हर चीज को मैं आपको बतलाऊं, ठीक है, बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हमें छोड़ना भी जरूरी पड़ता है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।